पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर निकाला था। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो है वो क्या होती है, Q बाई वी, ठीक है। और फिर उसके बाद में दो कंडक्टर्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। कब तक, जब तक दोनों पे पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एनर्जी स्टोरेज में कंडक्टर पढ़ा था, चार्ज कंडक्टर, और वह किसके बराबर होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C हाफ Q इंटू V। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताए थे, जिसमें इन्वॉल्व होता था कैपेसिटी, पोटेंशियल, चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो करा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और KA एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये कब, जब दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये कब, जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, एयर हो। अब बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना, उस पर क्वेश्चंस जो है वो बहुत आए हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी या C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट बाई डी पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे दो प्लेट्स हैं, ओके, दोनों प्लेट्स के डायमेंशंस दे दिए, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे दी। अब ये कैपेसिटी इज इक्वल टू किसकी कैपेसिटी के बराबर होगी, एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स क्या हो, सर्क्यूलर, और उसके बीच में डिस्टेंस जो है वह कुछ रीडिफाइन करी हो, या फिर उसके बीच की वो प्लेट की रेडियस जो है वो कुछ अलग हो। और ये कहा है कि इसकी कैपेसिटी इसके बराबर है, इसकी कैपेसिटी इसकी 4 टाइम्स है, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करते हैं, वो क्वेश्चन में सारी चीज़ें दे देते हैं, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग रखते हैं। आइदर रेडियंस मिसिंग रखेंगे तो D1 दे देंगे, या फिर D1 दे देंगे तो रेडियस मिसिंग रखेंगे। तो कुल मिलाकर बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटीज़ पर, और उसके बाद में अगर बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो हम लोगों ने 24 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करे थे, जिसमें क्या इन्वॉल्व था, कैपेसिटी, पोटेंशियल, चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर। तो जब हम बैटरी को कनेक्ट रख कर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, या ऑलरेडी पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है और डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करते हैं, तो वो तो रिवर्स क्वेश्चन ही हो गया, बात वही होगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है कि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो उसका काम क्या है, पोटेंशियल को मेंटेन रखना। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो उसका काम क्या है, पोटेंशियल को मेंटेन रखना। और अगर बैटरी को हटा दिया तो उसका काम क्या है, चार्ज को कांस्टेंट रखना, है ना। तब क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। 3 चीज़ें हैं बेटा, 3 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें पता पड़ जाती है तो तीसरी चीज़ निकाल लोगे। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या है, C। तो यहाँ पे क्वेश्चन से घबराना नहीं, आपको क्वेश्चन जो है ना वो खुद बनाना आ सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ों में क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, एक मिस कर दो और उसके साथ साथ में कोई इक्वेशन डाल दो, तो वो इक्वेशंस को सब अप्लाई करके आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ध्यान रखना कि ये न्यूमेरिकल पार्ट होंगे, और न्यूमेरिकल पार्ट में आपके कैलकुलेशंस अच्छे हो, उसके साथ साथ में आपको यूनिट कन्वर्शन ध्यान रखना पड़ेगा। मालूम पड़ रहा है कि तुमने सब कुछ अच्छा कर दिया, क्या करा, मिलीमीटर को कन्वर्ट ही नहीं करा मीटर, बाकी सब ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गड़बड़ आ जाएगा। अब उसके बाद में मैंने आपको शायद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बता दिया था, हो गया था। क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, साथ ही साथ लिखो टाइम बचाना ही आपके लिए टाइम क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक काम दो काम एक साथ, है ना, ये कर सकते हो, ठीक है, आ गया समझ में। तो कुल मिलाकर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसके पहले हमने अपनी ज़िंदगी में सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ पे सीखा था? हमने सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग में भी सीखा था, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो कहाँ पे सीखा था? थर्मल कंडक्टिविटी में, है ना। और बचपन में, क्योंकि तुम बड़े हो गए अभी, तो बचपन में आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आता था। अब यहाँ पे थ्योरी को समझोगे ना तो आपके ये जो कंसेप्ट है वो बनेंगे और उसके बाद में उनको अप्लाई करना है। पढ़ाई इजी चीज़ है लेकिन पहले तफलीक देती है। तो कुल मिलाकर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मान लीजिएगा कि एक कैपेसिटर, ओके, फिर उसके बाद में एक दूसरा कैपेसिटर में लेकर आया, तो ये दूसरा कैपेसिटर जो है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया। उसके बाजू में एक तीसरा कैपेसिटर लेकर आया और वो तीसरा कैपेसिटर जो है वो भी हमारा बहुत ही बेहतरीन कलर का है ना। तो ये 3 कैपेसिटर हो गए। इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? C1, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? C2, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? C3। यानी हर एक कैपेसिटर जो है उसने अपना एक हाथ किसी एक कैपेसिटर से और दूसरा हाथ किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड रखा है ना। इसने इस तरह से कनेक्टेड करा है। अब कैपेसिटर्स में 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं। आइदर हम कैपेसिटर की एक प्लेट को चार्ज देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? अर्थ कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटीज़ क्या है? C1, C2 एंड C3 है। और इसको अगर मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ओके, इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, थ्योरी ध्यान से समझो। ये बैटरी का EMF मान लेते हैं V, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस प्लेट पर से प्लस Q चार्ज आएगा और इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज आएगा। यहाँ से चार्ज एक तरह से इधर और इधर जाएगा, इधर से प्लस Q जाएगा, इधर से माइनस Q जाएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि ये प्लेट जो है वो अनजान है दुनिया से। ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो क्या है? बैटरी से कनेक्टेड है ना। ये दोनों गाना गाते हैं, 2 दीवाने शहर में, है ना। और इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है? आइसोलेटेड, ठीक है। इन पे कहीं से चार्ज नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। वैसे ही है ना, ऐसी एक पेयर और दिखाई दे रही है कि ये भी बोलते हैं कि 2 दीवाने शहर में, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स भी क्या है? आइसोलेटेड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं आपको जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो क्या आ रहा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कि इस कैपेसिटर की एक प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, उसकी सेकंड प्लेट किसी अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड है, ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड है, इन पे चार्ज 0 है। लेकिन क्या अभी क्या होगा? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराएगा। आया समझ में? क्योंकि कंडक्टर है तो यहाँ पे माइनस Q आएगा। अच्छा, इस पे तो चार्ज 0 था तो इस पे माइनस Q आया, तो इधर क्या आएगा? प्लस Q आएगा, है ना। ये प्लस Q यहाँ पर क्या कराएगा? माइनस चार्ज इंड्यूस कराएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे प्लस, ओके। ये माइनस Q इस प्लस Q को होल्ड कर रहा है, ये माइनस Q इस प्लस Q को, सॉरी, ये प्लस Q इस माइनस Q को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसको जाने नहीं दे रहा, ओके, उसको बनाए रख रहा है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? ऐसे 2 कैपेसिटर हो, 3 कैपेसिटर हो, 4 कैपेसिटर हो, बताइए क्या समझ में आया? पहला, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर
बी सेम, सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेट इट इज क्यू, पहली बात। ओके, Q इज इक्वल टू सी वी स्टिल वैलिड होगा, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। ओके, पोटेंशियल्स क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, है ना, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, पोटेंशियल डिफरेंस किसका फंक्शन होता है, पॉइंट का, तो सेकंड पॉइंट है पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ पॉइंट। ओके, जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB किसके बराबर है, V1 के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC किसके बराबर है, V2 के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD किसके बराबर है, V3 के बराबर। अब हमारी इच्छा क्या है कि इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो तीनों का एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाऊंगा दोस्तों, तो वो कैसा बनेगा, ये एक कैपेसिटर आ गया, ये वही बैटरी आ गई, ओके, ये कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मान लिया, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट D हो गई। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वह होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा, VAD इज इक्वल टू क्या होगा, V होगा, एंड V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पहला स्टार क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बी सेम, और दूसरा रूल क्या है कि सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर का एल्जेब्रिक सम किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब उसके बाद में Q कैन बी रिटर्न एज व्हाट, C1 V1, Q इज इक्वल टू क्या होगा, C2 V2, एंड Q इज ऑल्सो इक्वल टू C3 V3, एंड Q एक और चीज के बराबर होगा, क्योंकि इस प्लेट पर चार्ज कितना आएगा, सेम, प्लस Q माइनस Q, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में, V की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, Q बाय C, V1 की वैल्यू Q बाय C1, V2 की वैल्यू Q बाय C2, Q बाय C3। तो कुल मिलाकर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। इस तरह से मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्विवेलेंट होता है ना। तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है बेटा कि ये C नहीं है, C नहीं है, ये क्या है 1/C, क्योंकि हमें 1/C अगर 24/7 आ रहा है तो C की वैल्यू 24/7 नहीं होगी, वो क्या होगी 7/24 होगी। उल्टा करना भूलना मत, आया समझ में, ऐसा मत करना कि कॉपी को उल्टा कर देना, आया समझ में, ठीक है, आ गया। तो कुल मिलाकर इट इज़ नॉट C, इट इज़ व्हाट 1/C। लोग क्या हो जाते हैं कि बहुत खुश हो जाते हैं जैसे ही उनको आंसर दिखता है कि हाँ बाबा अपने को तो 24/7 मिल गया, लेकिन आंसर वो नहीं है, ये तो 1/C है। तो C को, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक जो है ना वो बाद में आपको 5 मार्क्स क्या पीछे कर देती है, आपको रैंक में बहुत पीछे कर देती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो ये कंसेप्ट है, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको समझना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ये कैपेसिटर आपने मार्केट से ख़रीदा, इसको ऐसे कनेक्ट करा है, दूसरा एक और कैपेसिटर लिया, इसको ऐसे कनेक्ट करा है, ठीक है। ये दो कैपेसिटर्स, इसकी कैपेसिटी क्या है C1 है, इसकी कैपेसिटी क्या है C2 है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। ऐसे दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर होंगे तो यहाँ पर हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट किसी एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से आएगी, या फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब आता है, जब ब्रांचेस आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्या हो गई, ब्रांचेस आ गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है, जब सारे कैपेसिटर की एक प्लेट किसी एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है, जब टाइटेनिक बनाते हैं। आया समझ। तो इस तरह से 2 से टाइटेनिक, 3 से ट्राइटेनिक वगैरह कुछ भी बनती है। और इस तरह से यहाँ पर पहला काम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर बी सेम। हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। वाई, बिकॉज पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी किसके बराबर मैंने ले लिया, वी के बराबर। तो हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। इसका मतलब ये नहीं कि दो अगर कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल में हो, लेकिन दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, होगा सेम होगा, ठीक है। अब उसके बाद में इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर होगा Q1, यहाँ पर इस प्लेट पर माइनस Q1, इस पर होगा Q2 और इस पर माइनस Q2। तो यहाँ पर दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मे बी सेम हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड अपॉन व्हाट, चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपेसिटी पर, है ना। क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर्स को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कराया तो सभी के क्रॉस चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, C1V, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, C2V, है ना। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों कैपेसिटर का एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं और उसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस पर इसकी कैपेसिटी आएगी C, इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कनेक्ट करा है, तो उस पर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो दोनों की पे चार्जेस के सम के बराबर होगा। अब Q, यहाँ का Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, CV। तो Q इज इक्वल टू CV रख देता हूँ, C इक्विवेलेंट होगा, ये क्या होगा C1V, ये क्या होगा C2V। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 था, वहाँ पे C लाने के लिए उल्टा करना पड़ता था। यहाँ पर C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। आगे समझिए। अब देखिए, अगर मैं सीरीज एंड पैरेलल इसको बताता हूँ, इसमें कितने कैपेसिटर हैं, सपोज n कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसकी C3, इसकी Cn है। सब पे चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, ओके। सब पे चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, ओके। और 1/C इक्विवेलेंट इन सीरीज इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/C
सी है। आगे समझिए। और अगर मान लीजिएगा सारे कैपेसिटर C1, C2, C3 ये सारे के सारे बराबर हैं और उसको C मान लिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज किसके बराबर आता है? C/N। उल्टा करना भूला नहीं ना, N/C क्यों बोला मैंने? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज पूछा है ना कि 1/C इक्विवेलेंट पूछा है ना। तो यहाँ पर C/N आएगा अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना होगा। फिर उसके बाद में अगर यही काम हम कहाँ पे करेंगे बेटा? अपने दोस्त पैरेलल के साथ करेंगे। तो अगर मैंने यही काम पैरेलल के साथ करा, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे ये nवा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी Cn। ओके, इसके क्रॉस पोटेंशियल V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस चार्ज Q1, इसके क्रॉस Q2, इसके क्रॉस Qn। समझ में आया? तो कुल मिलाकर वहाँ पर C पैरेलल, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस Cn। ओके, ये C पैरेलल आएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दो कैपेसिटर लगाता हूँ, 2 कैपेसिटर इन सीरीज होते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर मैं 2 कैपेसिटर इन पैरेलल लगाता हूँ, है ना, तो यहाँ पर C पैरेलल क्या होगा? C1 प्लस C2 रहेगा। अगर ये n कैपेसिटर है, सभी की कैपेसिटी क्या है? बराबर है, और वो C के बराबर है, तो Cp किसके बराबर होगा? Nc। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। ये क्या होगा? मिनिमम होगा, जो ये इवन लेस होगा जो लीस्ट कैपेसिटर है ना उनसे। अगर मान लो 4 कैपेसिटर और चारों को आपने सीरीज में कनेक्ट कराया है और उनकी कैपेसिटी 1 2 3 4 है, यानी गाना नहीं बोल रहा हूँ, 1 माइक्रोफेरेड 2 3 4 माइक्रोफेरेड, तो चारों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कराएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लीस्ट आता है ना उससे भी लेस होता है। लीस्ट क्या है? 1, उससे भी लेस। और पैरेलल में चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा, यानी जो ग्रेटेस्ट है ना उससे भी बिगर हो। तो ये यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? ये मैक्सिमाइज हो जाता है, वहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। जो लीस्ट है उससे भी लेस आता है और यहाँ पे जो हाईएस्ट है उससे भी मोर आता है। इसे कॉपी कर लीजिए। अब हमें इसके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में कुछ कर चुके होंगे, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो देते जाता हूँ। आप लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो तब बनेगा जब आप खुद अपना दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, वेट नहीं करोगे कि मैं सॉल्व करूँ। हर एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट रहता है। ठीक है, उसमें आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया, ये चौथा कैपेसिटर हो गया। ओके, ये A और B, अगर ये 4 4 2 2 इस तरह के 4 4 2 2, तो आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन बिटवीन A B। सभी क्वेश्चंस में A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैपेसिटर है, A और B के बीच में कनेक्टेड है। ये 4 4 2 4 4 2, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
442 442। ओके, अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये A ये B। ओके, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 1 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 है। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, एंड अभी की सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी की सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये A है, ये B है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 3 का है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, आप ट्राई करिए। ओके, सॉल्व करने में यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर क्या आ गई है, ब्रांचेस, यहाँ पर ब्रांचेस आ गए। तो अगर हम इसको कुछ चार्ज देंगे ना, तो उसका एक Q1 चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर से कोई ब्रांचेस नहीं है, यानी कि ये तीनों काय में आएंगे, सीरीज में। अब ये दिमाग मत लगाइए कि ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, ऐसे करने वाले भी आपकी क्लास में होंगे, यानी मेरी क्लास में होंगे। लेकिन जहाँ पर ब्रांचेस है उस पर अलर्ट हो जाओ, और जो कंटिन्यूएशन में है, जिसने अपना एक हाथ अगले वाले को और अपना दूसरा हाथ किसी अगले वाले को दिया हुआ है, आया समझ में, तो वो सीरीज़ में, तो ये तीनों क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/4 4 और 2 का, तो 1/c = 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम इज 4, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो c = क्या आ गया, 4/4 यानी 1। तो इन तीनों को रिप्लेस करके काय में कन्वर्ट कर दिया आपने, 1 में, और ये 2 आ गया। करेक्ट बेटा, 1 and 2, एंड 1 and 2 आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 + 2 म्हणजे 3 माइक्रोफेरेड, अगर ये सारे माइक्रोफेरेड में, तो फर्स्ट का आंसर 3 माइक्रोफेरेड आ रहा है। दूसरा, अब क्या होता है कि जैसे आपको किसी चीज़ को पकड़ना है तो उसके लिए टेक्निक होती है, वैसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टेक्निक है कि कहीं एक ऐसा एंड पकड़ना पड़ेगा जिससे सॉल्व हो जाए। मैंने कहा कि यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो गई, एक चार्ज इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा और तीसरा इधर जाएगा, Q1 Q2 Q3। दूसरा, ये दोनों काय में दिख रहे हैं, सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। ऐसे यहाँ पर ये दोनों काय में दिख रहे हैं, सीरीज में, लेकिन मैं अभी इसको इक्विवेलेंट नहीं निकालता, पहले इन दोनों का सॉल्व कर देता हूँ। तो 4 और 4 के काय में है, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 आ जाएगा, 4/2 यानी 2। तो ये आ गया आपका 2। ओके, फिर उसके साथ में क्या है, 2, फिर उसके साथ में क्या है, 4 एंड इट इज 2। समझ, ये 4 ये 2। अब ये 4 और 4 के काय में आ गए, सॉरी ये 2 और 2 के काय में आ गए पैरेलल में। ओके, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा रिप्लेस होकर, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा रिप्लेस होकर, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 4। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट डायग्राम बनाकर इसको बता देता हूँ। देखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, व्हाट, 4। फिर ये 4 और 4 ये तीनों काय में आ जाएंगे, सीरीज में। वापिस से बनाता हूँ, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 2।
अब क्या है, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये 4 4 4 के सीरीज में आ गए। 4 4 4 के सीरीज में 4/3। तुम बोलोगे सर ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया, बस यहाँ पर 2 था, अभी यहाँ पर 4 ही। तो क्या आ गए, ये 4 4 4 के सीरीज में आ गए। तो इन तीनों का क्या आएगा, 4/3 और उसके साथ में व्हाट, 2 पैरेलल। और ये दोनों अगर पैरेलल में तो इन दोनों का सम हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 + 4/3 मतलब 10/3। ओके, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो, ये वाला पार्ट जो है ना वो रिपीट हो रहा है, किसमें, अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है, आपको समझ में आना चाहिए, क्लिक होगा कि किस तरह से कहाँ से शुरू करना है ना। दिमाग जो है वो यहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा है। जैसे अगर मैं यहाँ से चार्ज भेजूंगा ना, तो इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा, इधर Q3 जाएगा, इधर Q4 जाएगा, इधर Q5 जाएगा। ये एक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, तो बताइए कहाँ से शुरुआत करूँ। ये दोनों को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यानी कि ये भी एक ब्रांच है यहाँ पर भी। तो मुझे जो दिख रहा है ना बेटा, वो बहुत सिंपल दिख रहा है। क्या कि ये 2 और 2 के काय में है, 2 और 2 के काय में है, 2 और 2 के सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये दोनों अभी इतिहास बन गए। और ये दोनों इतिहास बनकर क्या है, हम तुम दोनों अगर ना रह पाए तो, ऐसा कोई गाना है ना, एक नया इतिहास बनाएंगे। 2 और 2 के क्या हो गए, 1। अब 1 और ये क्या है, 1। ये 1 और 1 काय में, पैरेलल में, इन बिटवीन दैट 2 पॉइंट। फिर वापस से हम तुम दोनों एक नया इतिहास बनाएंगे। आया समझ में। ये दोनों 1 and 1 के क्या बन गए, पैरेलल में थे, 1 और 1 के क्या बन गए, 2। फिर दोस्त ये 2 और 2 दोनों सीरीज में, फिर एक नया इतिहास बनाएंगे। 2 और 2 काय में है, काय में है, सीरीज में। तो 2 और 2 का 1। अब रिपीट 1 and 1 पैरेलल में, 1 and 1 पैरेलल में क्या होगा, 2। ये 2 और ये 2 सीरीज क्या होगा, 1। 1 और 1 पैरेलल, 2 and 2 सीरीज, 1 and 1 पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2। C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 2। बस वही रिपीटेड ही हो रहा है ना, 1 1 का 2 2 2 का 1, 1 1 का 2 2 2 का 1, ठीक है। एंड द लास्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो ये भी पॉइंट क्या है, A है, ये भी पॉइंट क्या है, A है। और A और B अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B आ जाएगा। अब देखा जाए तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे तुम इन्फिनिटी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ का मैं C इक्विवेलेंट क्या बोलूँगा, 0। क्यों 0? क्योंकि ये एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि वायर की कैपेसिटी निग्लिजिबल होती है, हम वहाँ पर इसको 0 लेंगे। तो वापिस से समझा रहा हूँ, इसमें लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर ये भी पॉइंट A है, ये वायर से कनेक्टेड है, तो वो भी A पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ये भी A पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ये भी A पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। और A और B अगर मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिए हैं, तो ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, वो चार्ज नहीं होंगे। चार्ज जो है वो रश होकर डायरेक्टली इधर से इधर जाएगा, यानी यहाँ पर स्टोरिंग एबिलिटी क्या है, नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 0। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को वापस से रियलाइज करके
थोड़ा सा देखो कि मैंने क्या गलती करी, मेरा किसके कारण सही नहीं हुआ है, और अगर सही है तो आगे आपको और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में देता हूँ। यस, सम मोर क्वेश्चंस ऑन टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। ये A है, ये B है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जल्दी से कॉपी करो, पहले अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि दिमाग तुम्हारा लगने से तुम्हारा ही दिमाग बढ़ेगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये इस तरह का, इसका मतलब ये दोनों वायर जो है, आप लोग देखते होंगे ना कि वायर ये क्रॉस नहीं है, जॉइंट नहीं है, ये ऊपर से गया, ऊपर से आया समझ। देन बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा। इस बार ये क्रॉस्ड है बेटा, है वही क्वेश्चन, लेकिन दोनों में सर्किट में डिफरेंस आ जाएगा, कैपेसिटर्स वही हैं, और आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th। देन क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th, ये A है, ये B है, इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी 2C है, इसकी कैपेसिटी 4C है। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अगेन आपको 2-3 मिनट का मौका देता हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस कहाँ से शुरू करना है ये समझ में आना चाहिए। सर्किट प्रॉब्लम इज़ लाइक कि स्नेक को पकड़ना है, और स्नेक को अगर आप पूंछ से पकड़ोगे ना तो आपको डस लेगा, तो उसको कहाँ से पकड़ना पड़ता है? मुंह से, है ना। तो ये क्वेश्चन का मुंह कहाँ पर है, उससे पकड़ो तो आ जाएगा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज A, आया समझ में। फिर उसके बाद में ये पॉइंट भी क्या होगा? A। लेकिन अभी यहाँ पर A और B के बीच में क्या आ गया है? ये आ गया है। तो अभी मैं कह नहीं सकता कि A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तो मस्त मज़ा आएगा, आंसर 0 आएगा, है ना। लेकिन अभी मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया से M, तो मुझे दिख रहा है कि A और M के बीच में ये दोनों बंधु काय में हैं? पैरेलल, टाइटेनिक बना रहे हैं, लेकिन झगड़ा हो गया इन दोनों का, तो ऐसे खड़े, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ बेटा? पीछे वालों A, ये 4 और यह M, गॉट इट। ये दोनों पैरेलल में, और M से B एक डायरेक्टली कौन सा वाला? ये 2 वाला, और एक ये पिछली बार डायरेक्टली कनेक्टेड था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गई है? A और B के बीच में 4। तुम बोलोगे सर हो गया, कैसे हो गया? अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4 और 4 पैरेलल, 4 और 4 इन दोनों का 8 एंड 2 सीरीज में, 8 एंड 2 सीरीज में, तो क्या होगा? 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 म्हणजे 8/5। इसका उल्टा मत कर देना हीरो, हाँ। अब ये 8/5 और 4 ये दोनों काय में? पैरेलल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8/5 एंड
4 पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका सम आ जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन, काफ़ी लोगों का सही होगा, होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं टेंशन नहीं लेता, पूछता नहीं कि कितने लोगों का सही है ना। ओके, तो आंसर इज व्हाट, 4 प्लस 8/5 यानी 28/5 समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमें किसको पकड़ना है, सांप के मुंह को, तब जाकर ये क्वेश्चन आएगा, है ना। अब कुल मिलाकर यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट बी है, तो ये ए और बी के बीच में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये भी पॉइंट ए है क्योंकि ये वायर है, तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ये भी पॉइंट बी है, तो ये ए और बी के बीच में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन ये ए और बी के बीच में ये दोनों कौन से हैं, सीरीज में, डायरेक्टली। और ये यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ये 4 और 4 के काय में ए और बी के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। आया समझ में। तो इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पर अगर मैं ये मेरा हाथ बताता हूँ और उसके बाद मैं इनको भगाता हूँ, तो मुझे क्या दिखती है कि ये वाला 6 and 6 ए और बी के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। ये वाला 4 and 4 ए और बी के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। समझ गया। 6 and 6 सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3। 4 and 4 सीरीज में है, तो इन दोनों का डायरेक्टली इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2। अब 3 3 2 3, ये चारों की चारों कई में है, पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 + 3 + 2 + 3 म्हणजे 9 2 11। 11 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। समझ गया। अब उसके बाद में ये वाली आ रही है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए इधर वाला स्पेस जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इतना स्पेस में हो जाएगा मेरा काम, है ना। अभी ये क्वेश्चन हो गया है तुम्हारे लिए इतिहास। अब सुनिए, पिछली बार ये वाला वायर और ये वाला वायर आपस में ज्वाइंट नहीं थे, ऊपर से गया था, इसलिए ये दोनों सीरीज में ए और बी के बीच में, और ये दोनों सीरीज में ए और बी के बीच में था। ऐसा आपको दिख भी रहा है अभी, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, ये दोनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा कि ये 6 and 4 के पैरेलल में है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये 6 और 4 के, ये दोनों काय में है, पैरेलल में। और वैसे ही ये 4 and 6 के काय में है, पैरेलल में, किसमें, पी और बी के बीच में। तो यहाँ का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, 3 देन अगेन 3, ये ऊपर वाला 3, ये नीचे वाला 3, ये ए और पी के बीच में क्या है, भाग्यश्री बोल, 6 and 4। वैसे ही यहाँ पर है ना, मनस्वी तू ही सबसे ज़्यादा हंसी, ये 4 and 6 आर इन पैरेलल इन बिटवीन पी एंड बी। और ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या होगा दोनों का, 6 + 4 10, ये 6 + 4 10, 10 and 10 आर सीरीज, तो हो गए 5। तो ये चारों रिप्लेस होकर बन जाएगा एक 5 का, 5 3 3 11, 5 3 3 आर इन पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट इसका भी आ रहा है 11। उसने नहीं दिया कोई और दूसरा आंसर, ठीक है, आया समझ में। तो पिछला भी आंसर 11 था, आपका भी आंसर 11 है, लेकिन सर्किट अलग अलग तरह से सॉल्व, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सबसे सुपर्ब क्वेश्चन है ना।
ये क्वेश्चन ऐसे तो इरोडो के क्वेश्चन सारे अच्छे नहीं होते हैं, ये इरोडो में ही है तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी इरोडो जो है वो 11th के लिए टफ मानी जाती है, 12th के लिए बहुत इजी है। आया समझ में? 12th के क्वेश्चन जो है वो सारा अगर लेक्चर मेरे ध्यान से अटेंड करें ना तो आप खुद होकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्ट बनाया सी का नाम देकर, C, 2C एंड 4C। आया समझ में? अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो ये पॉइंट है A, ये भी पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा A, ये पॉइंट है B, तो ये भी पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा B। देखो मस्त मज़ा आ रहा है कि अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो ये वाला पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा। अब सुन बाबू, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100, इन दोनों के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 100, इन दोनों के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 100। तो ये तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और किसी ने सिखाया था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो पैरेलल में होते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं जो इस तरह से कुछ अलग अलग रंग में दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्राइटेनिक, यानी तीनों काहे में? पैरेलल में, C, 2C एंड 4C, है ना। तो ये तीनों पैरेलल में हैं तो इसलिए C इक्विवेलेंट क्या आएगा पुत्र? C प्लस 2C प्लस 4C, यानी कितना? 7C आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अभी मैं नए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए। या नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो सिमिलर टाइप के हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मेरे साथ साथ कॉपी करिए और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, उतने टाइम में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आपको एक कंसेप्ट और कराकर आज की क्लास का खात्मा करूँगा। तो कुल मिलाकर अभी 1, 2, 3, 1, 2, A, B, ये सारे कैपेसिटर C वाले हैं। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इज्जत दो, थोड़ा सा समझो इनको सॉल्व करने के पहले, है ना। अभी तक जो कंसेप्ट बताए हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं, है ना। ये A और B, ये किसी का घर है, ये 4 वाला है, ये 4 वाला है, घर की छत, है ना, और ये 2 वाला है। समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 1 वाला है, ये 1 वाला है और ये 2 वाला है। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ओके पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके 1, 2, 3, 4, चलो बड़ा बना देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये। क्यों बड़ा बनाया? खुद को ही सॉल्व करना है, फिर बाद में ये एक और। ओके, तो आपको क्या करना है? A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बातें नहीं। ये 6 का, ये 6 का, ये 3 का। ओके, ये भी 6 का। अब कुछ अलग हो जाए तो ये 2 का, ये 5 का, है ना, ये 1 का। अब बहुत ही गंदा कर रहा हूँ, ये 1 का। ओके, अब आंसर बहुत ही गंदा आएगा। तो यहाँ पर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। सोचो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है। एक बार मुंह पकड़ना आ गया, किसका? सांप का, ठीक है। तो तुम लोग जीत गया। अब उसके बाद में ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने के बाद में और इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, जो कि मैं आपको कहाँ पे कराऊंगा? थोड़े बहुत इसी में कराऊंगा, सीरीज एंड पैरेलल क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। आप जैसे अगला क्वेश्चन, ये तो आप ट्राई करेंगे ना बेटा? आप अगला क्वेश्चन
ये हो गया, 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 ये हो गया। ऐसे मैंने इनफाइनाइट कैपेसिटर की दुकान लगा दी, ऐसे मैंने इनफाइनाइट कैपेसिटर्स की दुकान लगा दी। और आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये बेसिक है, इसके जैसे क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क अभी देने वाला हूँ, पहला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है 3, इसका कैपेसिटेंस है 4, इसका कैपेसिटेंस है 1, ये 1 4 3, ये 1 4 3। इस तरह से क्या है कोचे, सोच के बोल, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स इस तरह से हैं 143 143 143 वाले, ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर की सीरीज है। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो बचपन में हमें एक क्वेश्चन हमारे सरों ने दिया था, √2 प्लस √2 प्लस √2 टिल इन्फिनिटी क्या होगा, है ना। तो हम क्या करते थे, इसको x मान लेते थे, और यहाँ पर मैं अगर ये बोलता था कि मैंने इसको छुपा दिया, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मतलब कि ये जो है वो वही है जो पूछ रहा हूँ, मतलब कि x = क्या आएगा, √2 + x, और फिर स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते तो आंसर आ जाता। अब हमें यहाँ पर वही आइडिया लगाना है, ओके, समझा। मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेता हूँ ए और बी के बीच में, वो है C, ये क्या है, लेट किया हुआ है। आया समझ में, ज़्यादा गड़बड़ मत करो बेटा। अब यहाँ पर अगर मैं, सुनो, अगर मैं इसको छुपा देता हूँ तो क्वेश्चन तो वही दिखेगा ना, किसको क्या पता। अबे इन्फिनिटी में से 1 क्या 100 भी माइनस करेगा तो इन्फिनिटी आने वाला है। लेकिन तुम ज़्यादा दिमाग लगा कर यहाँ से मत छुपा के करना, हाँ, क्योंकि तुम ही फंस जाओगे उसमें। तो कुल मिलाकर वी कैन ट्रीट दिस पॉइंट एज ए डैश बी डैश, और उसको मैंने हटा दिया तो बात वही, क्वेश्चन वही बनेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए डैश बी डैश इज आल्सो C। आया समझ में। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज C। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो जैसे ये 2 + 2 + 2 वाला क्वेश्चन था ना, तो ये पूरी इनफाइनाइट वाली सीरीज क्या हो गई, C हो गई। बोल C हो गई, है ना। ये अब देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना C, ये 4 एंड C आर इन पैरेलल, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा नारद, निनाद, ये 3 ये 1, ये 4 एंड C आर इन पैरेलल, तो ये क्या होगा 4 + C, और फिर ये तीनों काय में सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना C। तो 1/C = क्या आएगा 1/3 + 1/4 + C + 1/1। एलसीएम लेना सिखाया था मैंने, यस। 3 × 4 + C इज द एलसीएम। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई, 4 + C का, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई 3 का, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई 3 × 4 + C का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा। तो ये 12 + 3C = ये C का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो ये 12 + 3 15 + 4 19, 19C का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3C, नहीं 4C², तो 4C², सबको बुला लो उधर एक कोने में, 4C² प्लस 16C माइनस 12 = 0। 4 का डिवाइड कर दो तो ये क्या दिख रहा है, C² प्लस 4C माइनस 3 = 0। ये तो अच्छी दिख रही है ना, क्या 3 बन जा 3 कि C = फार्मूला लगा दो, -4 प्लस माइनस √B² - 4AC, B² यानी क्या 16 - 4AC यानी कितना
प्लस 12 अपॉन 2, है ना। जैसा सोच रहे थे वैसी नहीं है, कुछ और है। माइनस वाला आंसर नहीं आएगा, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो प्लस वाला आंसर आएगा। तो -2, ये 28 है, 28 का 2√7, तो ये बचेगा +√7। तो योर आंसर इज व्हाट, -2 + √7। ओके, मैं तो चाहूँ तो यहाँ पर एक ही झटके में बिना कुछ करे एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते, लेकिन ये करके कितनी खुशी प्राप्त होती है ना। समझ में आता है, एक डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें रख दो इनको तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम ऐसा सॉल्व करते हैं और वैसे सॉल्व करते हैं फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके, तो दोनों में टाइम सेम ही लगने वाला है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। अभी तक मैं आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा था। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से भी आते हैं। ये ए है और ये बी है, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मैं 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मटेरियल में मिल जाएंगे, या कोई सी भी बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हो उसमें अवेलेबल होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन, तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और मैंने कहा था कि इरोडो में भी ये दोनों क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इरोडो का मतलब बहुत भारी है, आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि पट हो रहे हैं सॉल्व। तो कुल मिलाकर आपको सुन लो यहाँ पर, क्योंकि आज इसलिए करा रहा हूँ कि कल वापस से प्रैक्टिस कराऊंगा, तब जाकर होगा, घर पे जाकर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। पहली बात ये है कि यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, एरिया ऑफ प्लेट क्या है, ए, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, डी है। ओके, यहाँ पर प्लेट्स कितनी है, 4, 1 2 3 4 प्लेट्स। गैप कितनी है, 3। कैपेसिटर्स कितने हैं, 3। इसका मतलब ये है कि दोस्त, अभी तक जो तेरे को कैपेसिटर दिखते थे ऐसी 2 प्लेट्स है ना, तो उनके बीच में कैपेसिटेंस A/0/d दिखता है ना। फिर उसके बाद में अगले 2, फिर 2 प्लेट मिलकर एक और कैपेसिटर, इस तरह से कर रहा था। मैंने यहाँ पर 4 प्लेटों को इस तरह से अरेंज कर दिया और बोला कि इसमें प्लेट 4 हैं, गैप 3 हैं, तो टोटल कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3। और वो कैपेसिटर जो है दोस्त, किस तरह से, कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में, उसके लिए एक टेक्निक है ना। हम लोग हो सकता है कि ऐसे तो नॉर्मली जो है लोग 5 प्लेट तक ही जाते हैं, मैं 6 7 8 प्लेट पर भी जा सकता हूँ अगर तुम लोग समझोगे तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। समझ में आया? मेरे को यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा दोस्तों कि ये 3 प्लेट जो हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होकर, ये 3 कैपेसिटर जो है वो कैसे कनेक्टेड है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है ना। ट्रिक क्या है, आप नंबरिंग करो, है ना, इनर टू इनर के लिए, यानी यहाँ पर इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3, सॉरी इसका नाम दे दो 3, इसका नाम दे दो 4, इसका नाम दे दो 5, इसका नाम दे दो 6। वंस अगेन, बाहर वाले का नंबर नहीं देना है, इसका नंबर नहीं देना है, बस 1 2 3 4 5 6 इसका नंबर। यहाँ पर भी अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो क्या होगा दोस्त, 1 2 3 4 5 6। समझ गए? अगर 5 प्लेटें होंगी तो नंबर कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। अगर 6 प्लेटें होंगी तो नंबरिंग कहाँ तक जाएंगी, 10 तक। थोड़ी बहुत आई है ना। अब इसमें यहाँ पर जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, 1 और 2 के, 3 और 4 के, और 5 और 6 के, यानी यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। ठीक है, देखो सुनो, ये ए है तो ए का 1, बी के
बी के टू के साथ में, बी के टू के साथ में, बी के टू के साथ में एक कैपेसिटर बना रहा है। फिर बी का थ्री ए के फोर के साथ में, ए के फोर के साथ में एक कैपेसिटर बना रहा है। फिर ए का फाइव बी के सिक्स के साथ में, बी के सिक्स के साथ में एक कैपेसिटर बना रहा है। ये चेन्नई और मुंबई हो गए, समझे रे? अबे देख मैंने कलरिंग कर लिया रे। ए का कलर ब्लू है ना, इसका कलर ये येलो, येलो, ठीक। तो देखो ना, ए का वन बी के टू के साथ एक कैपेसिटर, बी का थ्री ए के फोर के साथ एक कैपेसिटर, ठीक है। और तेरी तो ये तीनों की कैपेसिटी क्या है? सी 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 और सी 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 काय में पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी प्लस थ्री म्हणजे 3C, यानी 3 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्योंकि यहाँ पर अगर एरिया ऑफ द प्लेट ए होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब तुम बोलोगे कि सर हम करते हैं, लेकिन मैं ही करूँगा। तुम्हारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको मटेरियल में, सॉल्व करिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ए के नंबर क्या है? 2, 3, बी के नंबर क्या है? 4 और 5, और ये 1 और 6, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे बेटा। 1 and 6 आर 8 सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा बहुत आता है। मैं 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 प्लेट के क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ। अभी मेरी शुरुआत करता हूँ यहाँ पर ए को मैंने येलो कलर दे दिया है ना। ए का 1, ए का 2, सॉरी ए का 2, पहले 1 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। इसका कलर मैंने दे दिया, जो भी अभी आएगा वो दे दो। इसका कलर मैंने दे दिया ये है ना, ये कलर है, ठीक है। तो ए का 2 इस 1 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। ए का 3, लो येलो आ जा वापिस से, ये ए का 3, 2 और 3 बोलना, ए का 3, ये ले ए का 3 बी के 4 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। बी का कलर दे दो अपना ब्लू, रोहित 4, ये बी, यस। फिर बी यानी 5, बी का 5 6 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है, और 6 और 1 सेम पोटेंशियल पर है, जिसका कलर कौन सा है? ये वाला, ये 6, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक, समझे? तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस सी, इसका कैपेसिटेंस सी, इसका कैपेसिटेंस सी, सी और सी आर इन सीरीज में, इन दोनों का C/2, और उसके साथ में C पैरेलल में, तो C और C/2 आर इन पैरेलल, तो कितना आएगा? 3C/2 इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, मैथड समझ में आई है ना? इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है, क्योंकि उलझेंगे तो भी मज़ा आएगा और सॉल्व होगा तो भी मज़ा आएगा, ठीक है? आया समझ में? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नया तरीके से सिखा दिया, उसको कलर स्कीम ले लिया है ना, नहीं तो हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग करके सॉल्व करते। समझ गए? चलिए, ओके, थैंक यू।